नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अष्टांग हृदयम पढ़ना बहुत ही एक अलग ही तरह का अनुभव रहता है, रोज सुबह सुबह पढ़ना। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6th और 7th नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी जी वैद्य जी, 6th and 7th जी बहुत बढ़िया। आना आदि के अन्य उपाय धमानुदवार्त तमके मातुलंगम लवेतसे हिंगु कोलु विडय युक्तम अन्नम स्यादु अनुलोमनम ससैंदवम फला अम्लम वाकोष्णम द्वाद विरेचनम। श्वास हिक्का रोगी को आत्मान उदावर्त और तमक श्वास हो तो उसे विरेचन दें। इसके लिए आप बिजौरा, अम्लवेतस, हींग, पीलू और बिड नमक से युक्त अन्न दें। यह अनुलोमक है। यदि इससे भी विरेचन ना हो तो सैंधव, बिजौरे का खट्टा रस और इनसे खट्टा बनाकर इसे उष्ण करके कुछ गुनगुना दे कराते बनाते हुए आप विरेचन दें। जी वैद्य जी। जी तो यहाँ देखिए, वायु का अनुलोमन करने के लिए बताया। अपान वायु को अनुलोमन करने से ये उदावर्त, आधमान, तमक श्वास, तमकेतु विरेचनम तो बोला ही है, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और खाने के लिए भी जो दे रहे हैं, बिजोरा नींबू, अम्लवेतस, हिंगू, पीलू, विड नमक से युक्त अन्न दे रहे, तो ये अनुलोमन करता है। और विरेचन ना हो, अगर कोष्ठ थोड़ा क्रूर है, तो सेंधा बिजोरा का खट्टा रस, इसका खट्टा बनाकर गर्म करे, कुछ गरम गरम कुछ ऐसे देना है, गुनगुनाता हुआ। तो ये इतना बढ़िया है ना, ये हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं। आप लोग भी करिएगा, फिर बताइएगा। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे, 6th और 7th नंबर का श्लोक। इसका टीका मोनिका मैम पढ़ेंगी। कौन पढ़ना चाहेगा? एक मिनट, ये चला गया। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ। आप लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? सरोज मिश्रा जी या पवन जी, आप पढ़ेंगे अगर पढ़ना चाहे तो, या वर्षा मैम? आप लोग अनम्यूट हो नहीं पा रहे क्या? हो पा रहे? सर हो रही, मैं पढ़ती हूँ। हाँ आप पढ़िए, अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। अर्थ कौन सा वाला है सर? ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, धमाप, 7th के नीचे वाला। जी जी। धमाप, धमान। धमान आना। जी, मतलब धमान जो शब्द है वो आना को बोलते हैं। इसमें आम संचिति रहती है और पेट फूला हुआ रहता है। पेट ऐसे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन ऐसे रहता है, ये कंडीशन। प्रवृत्ति। जी। आगे उदावर्त। उदावर्त है शक्रिदानम अप्रवृत्ति, मतलब मल मूत्र ये सब नहीं निकलता है और पेट पूरा गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। ध्यमान चा उदावर्तश्च तमकश्च ध्यमान उदावर्ततम कम तस्मिन् प्रकृतवात तथा किसी को मैम की आवाज सुनाई देती? हाँ
नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। इसमें बोल रहे धमापन जो रहता है वो और उदावर्त जो रहता है और तमक श्वास, तमक मतलब श्वास विशेष। तो इसमें न बोल रहे धमापनो उदावर्त तमकम, इसमें क्या बोल रहे हैं तस्मिन् प्रकृतौ तथा विधेय हितमा श्वास भवति। इसमें क्या होता है कि ये सारे कंडीशन में हिचकी आती है या सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आगे पढ़िए। मातुलुंगाद्यै तथा हिंगु पीलु विडैर युक्तम अन्नम अनुलोमकारी स्यात्। इसमें बोल रहे हैं मातुलुंग आदि जितने भी अम्ल रसात्मक ये द्रव्य बताए हैं उसके साथ में फिर बोल रहे हैं हिंगू, पीलू, विड़ नमक, ये सब का अन्न के साथ सेवन करना है तो अनुलोमन करता है वायु का। अथवा अस्याम अवस्थाया सैंधवेन सह फलाम्लं फलेन वातानुलोमन अनेन बीज पूरादिना अम्ल अम्लीकृत तथा कोष्ण ईषदुष्ण विरेचन दद्यात्। इसका मतलब बोल रहे हैं कि या फिर क्या करना है कि ऐसी अवस्थाओं में सैंधवेन सह, सेंधा नमक के साथ, फल आम्ल जो ऐसे खट्टे फल होते हैं उनके फल के साथ वातानुलोमन करने के लिए बीजपुर आदि का प्रयोग करना है। अम्ल मतलब अम्लीकृत, उष्ण मतलब ईषद उष्ण, ऐसे उष्ण पानी के साथ इसका प्रयोग करना है और फिर हमें विरेचन देना है। तो विरेचन देने से क्या होता है कि श्वास, हिदमा, उदावर्त ये सारे कंडीशन है, आधमान, आना, ये सब ठीक हो जाता है। आयुर्वेद रसायन विरेचनमाह ध्यमानो उदावर्ततमक इति ध्यमान आध्यमानम तमक तम प्रवेशनम। हाँ, धमापो उदावर्त तमकिति जो है श्लोक, इसका समरी क्या है कि विरेचन चिकित्सा यहाँ पे बताया है। तमके तो विरेचनम, आना में, उदावर्त में हम लोग वमन नहीं करा सकते हैं, ऐसे कंडीशन में विरेचन नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग विरेचन देना है, ऐसे बता रहे हैं। धमापर मतलब आधमान और तमक मतलब तमा प्रवेशनम, आंखों के आगे अंधेरा छाता है ऐसा श्वास का वेग लगता है। ध्यमान आदि युक्ते श्वासे विरेचनम। हाँ, मतलब धमापन मतलब आना आदि युक्त में जो श्वास लगता है, उदावर्त होने से सांस फूलता है या फिर आना होने से श्वास फूलता है या तमक श्वास में, तो इन सब में विरेचन चिकित्सा बताया है। तच्च मातुलुंगाद उक्तम अन्नातेन। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, मातुलुंग आदि से युक्त जो है वो अन्न का सेवन कराना चाहिए। जी, यो न विरिच्यते तस्मै विरेचन त्रिविन मूलादि। इन सब से अगर विरेचन नहीं हो रहा है तो विरेचन किससे करना है, तो त्रिवित मूल से करना है। जो हम लोग त्रिवित लेहम करते हैं वैसा प्रयोग कर दीजिए तो वो अच्छा से विरेचन कर देगा। फलै मातुलुंगादिभिः अम्ल ससैंधवं च। फल में मातुलुंग आदि का बोल रहे हैं जो अम्ल रसात्मक फल होते हैं, सेंधा नमक के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो अनुलोमन करते हैं, दीपन पाचन भी करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आधमान में, अनाह में, फिर उदावर्त में, तमक श्वास में बहुत अच्छा फायदा करते हैं। योग रत्ने हिंग व अम्ल वेतस व्योष सौवर्चल फल त्रिकम। पूरा पढ़िए ना, पूरा कंप्लीट करिए। तुल्यम त्रिविध द्विगुणितम तय सर्वै शर्करा समा सस्न सस्नम श्वास स्त्रंसन बोलिए, स्त्रंसन। सॉरी जी सर। शंसन श्वास हिक्काग्नम पिबेत तद भक्षयेद तत् इति। तद भक्षयेत भक्षयेद इति। इसमें बोल रहे हैं योग रत्नाकर में ऐसा बताया है कि हिंगू लेना है, हिंग लेना है, अम्लवेतस जोश मतलब त्रिकटु, स्वरवर्चल नमक, फल त्रिकम मतलब त्रिफला, इन सबको तुल्य मात्रा में लेके उसमें चीनी मिलाना है, सर्व शर्करा समा। तो ये सब प्रयोग जब करते हैं तो ये स्त्रंसन कार्य करता है। स्त्रंसनम श्वास हिक्काग्नम मतलब पेट अच्छे से साफ करेगा। स्त्रंसन कार्य का मतलब है कि मल को पचाए बिना पचाए पेट साफ कर देता है, जैसे कि आरगवत वगैरह होता है, तो ये भी पचाए बिना पचाए पेट साफ कर देगा। श्वास में, हिक्का में और इन सब का प्रयोग करते हैं। भक्षित पिबेत तद भक्षेत मतलब पानी में घोल के पी ले या फिर उसको खाने में प्रयोग करें तो इससे इतना फायदा हो जाता है। ठीक है, आगे हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं।
प्रणाम सर। यहाँ पे जो आरगवत बताया गया है, तो ये आरगवत का सींग लेना है और उसका अंदर का जो गुदा रहता है वो निकालना है क्या? इसमें आरगवत कहाँ बोला है? सॉरी, अम्लवेतस। अम्लवेतस का अंदर का। ओके। हाँ, इसका आगे 8 और 9 नंबर का जो श्लोक है वो वंदना मैम पढ़ेंगी क्या? आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी भाई जी। आप कहाँ थी? आपको कल भी लोग ढूंढ रहे थे, आप आधा में चली गई थी। मैं थी भाई जी, इसमें थी, सेशन आधे में के थी। बाद नहीं दिखाई दे रही थी, शायद बिजी होंगी। हाँ, थोड़ी 5 मिनट के लिए मैं अलग थी। ठीक है, आपका बेटा कैसे है अभी? हाँ ठीक है भाई जी। जी ठीक बेटर है, है। आप ये पढ़िए 8वां 9वां। उक्तोपायों से लाभ, यही पढ़ना है ना। हाँ, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पवन जी, सरोज जी, आप पढ़िए, मैम के पीछे पीछे सब लोग बोलिए। जी सर। एते ही कफ संरुद्ध एते ही कप गति प्राण प्रकोपजा गति प्राण तस्मात् तन्मार्ग शुद्ध यर्थ मूर्धावा शोधनम यर्थ मूर्धावा शोधनम हितम उदीयर्ते भ्रष्टरम मार्ग रोधाद्वहज्जलम यथा तथा अनलिस्तस्य मार्गमस्माद्वि शोधयेत्। क्योंकि ये श्वास और हिक्का कफ के द्वारा वायु की गति के रुक जाने से उत्पन्न प्रकोप के कारण, इसलिए वायु के मार्ग की शुद्धि के लिए वमन और विरेचन हितकारी है। दृष्टांत, बहती हुई नदी का जल मार्ग में रुकावट होने से जैसे भर जाता है, उसी प्रकार मार्ग में रुकावट होने से वायु भर जाती है। इसलिए वायु के मार्ग का शोधन करें। तो आपको क्या समझा मैम, थोड़ा बताइए सबको सिंपल लैंग्वेज में। उन्होंने यही बताया कि श्वास और हिक्का जो दोनों हैं, उसमें कफ के द्वारा वायु की गति रुक जाती है, और उसी गति रुक जाने से जो वायु है वो उसके मार्ग को जो अवरुद्ध हो जाता है, उसको हमें शोधन के द्वारा ही उसकी गति को हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो अवरोध है उसको हटा सकते हैं। और जिस प्रकार की बहती हुई नदी का जो जल मार्ग है, अगर उसमें रुकावट आ जाए, जैसे बांध हम लगा देते हैं तो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उसी प्रकार मार्ग में अगर बहती हुई वायु के मार्ग में अगर रुकावट आ जाती है तो वो अवरुद्ध वायु वहीं बढ़ जाती है और प्रकोप का कारण बनती है और उपद्रव पैदा करती है। इसलिए वायु के मार्ग का शोधन वमन और विरेचन के द्वारा हमें करना चाहिए। जी, दोषों को निकाल देना है। उर स्थान तो कफ का है ही, लेकिन क्लेदक कफ जो है वो विकृत होकर उर स्थान में और ज्यादा बढ़ जाता है, पूरा स्त्यान और लीन कफ हो जाता है। इसलिए जो श्वास प्रश्वास है वह नहीं हो पाता है। इसलिए वमन से या विरेचन से, वो भी स्नेह पूर्वक स्नेहन स्वेदन करके फिर वमन और विरेचन कराए तो वो पूरा निकल जाता है, ऐसा बताया। मैं सर लघु वमन देके या और फिर उसके बाद विरेचन दे तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। हाँ जी, जैसे सज्जय वमन करा दिया, आने के बाद पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर विरेचन दे दो, तो वो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने ऐसे पेशेंट का मैं करने लग गया हूँ। ऐसे पेशेंट सद्य वमन कैसे कराते हैं पवन जी? तो मैं बोलता हूँ सर उसको, पेशेंट को ना मुलट्ठी का फाट लेके और पी लो, तो पेशेंट अपने आप ही कहता है, वो कुंजर क्रिया करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पीते सारे अखंड तक पीते तो तुरंत एकदम बाहर निकलता है सारा कुछ। मेरे पास एक पेशेंट आती है सर, अभी उसको ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है ये वाली, और मैंने उसको बताया था तो उसने बताया मेरे को, तो उस दिन से बहुत ज्यादा आराम है। और फिर उसके बाद मैंने उसका त्रिवर्त लयम स्टार्ट कर दिया जी वो जी। पवन सर अपना बात पूरा कर ले तो मैं एक चीज अलग हट के पूछना चाहती हूँ। ठीक है पवन जी, आप बताइए। सर मेरा
और पवन जी, आप आयुष दर्पण पे जुड़े हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सर, एक क्लास भी मिस नहीं की, फरवरी के लास्ट में जुड़ा था। जी। और पांच भौतिक चिकित्सा का आपका कैसा अनुभव आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले मैं आयुर्वेदा बिल्कुल नहीं करता था, मेरे को ना मेरे पास कोई भी इतनी ज्यादा मेडिसिन थी, छोटी मोटी गूगल प्रिपरेशन यूज करता था। अब मेरे पास इतना आयुर्वेद की इतना दवाइयाँ, लोग भी जो मेरे एलोपैथी वाले हैं वो भी पूछने लगे, डॉक्टर साहब ऑर्डर कम कर दिया, ऑर्डर कम कर दिया, कहाँ गया हमारा ऑर्डर। तो फिर मैं बताता हूँ, मैंने आयुर्वेद को शिफ्ट कर लिया सर। हर किसी की कंप्लेंट रहती है सर, जो मेडिसिन पहले आती थी ना वो हर हाँ। बार यही पूछते हैं। तो और आयुर्वेद लोग, वालों का तो चांदी हो गया होगा। हाँ लोगों का सर वो बिल्कुल, और लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा अब आने लगे। धक्के से कहते हैं कि एलोपैथी की दवाई, कई पेशेंट तो ऐसे हैं सर, वो कुछ एलोपैथी लिखते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आयुर्वेदा लिखो, चाहे जितना मर्जी महंगो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मतलब आप एक वहां पे फेमस हो रहे हैं आयुर्वेद की वजह से। हाँ तो सर मेडिकल स्टोर पे पर्ची जाती है तो सारे मेडिकल स्टोर वाले भी बोलते हैं वो डॉक्टर साहब आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ही जानते हैं, तो वहाँ दिखाओ। बेचते हैं सर मेडिकल स्टोर वाले, जो मेरी पर्ची जाते हैं तो बहुत पेशेंट आते हैं, बताते और हैं अभी मेडिकल स्टोर वाले ने भेजा। और ये आयुष दर्पण के लोग आपको कैसे लग रहे हैं? वो तो सर बहुत एक बढ़िया एक परिवार और अपनापन लगता है सर, मतलब ऐसा लगता है एक दिन भी किसी से बात ना हो तो संभाषा में, तो ऐसा लगता है भाई कोई आज आया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे वंदना मैम के बारे में आप बात कर रहे थे अभी, और कोई भी कई दिनों से कोई आता नहीं है तो पूछते हैं भाई आप कहाँ थे, इतने देखने को मिला नहीं, सुनने को मिला नहीं। जी। लगता है सर अपना सा। जी। ये वंदना मैम आप कुछ और बोल रही थी, वंदना मैम। जी जी। वैद जी, मेरी जो मतलब मेरा जो पुराना घर है वही मेरी क्लिनिक है, और हम यहाँ पर रहते हैं सरकारी आवास में। जी। यहाँ से 25 to 30 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और वो काफी बम्पी एरिया है। और पिछली बार भी मुझे ऐसे हुआ और अभी फिर रिपीट हुआ। तो पिछली बार तो मेरे पास मेरी असिस्टेंट थी जो छुट्टी पर गई हुई है, तो मैंने कटी बस्ती लेके अपना ठीक किया था। और होता ये है कि जो लंबर लास्ट में लंबर रीजन से थोड़ा सा सैक्रम की तरफ एक पेन होता है जो ग्लूटियल रीजन की ओर जाता है, और मेरे को चलने में दिक्कत हो जाती है। और ये होता है ऐसे कि जैसे साईं बाबा बैठते हैं, मैं उसी तरह बैठ के गाड़ी में कुछ लिखती पढ़ती चली जाती हूँ, और एकदम बम्प जोड़ के करता है। और उसके बाद पिछली बार भी ऐसे हुआ, इस बार भी ऐसे हुआ। तो पिछली बार मैंने ओरल मेडिकेशन नहीं लिया था ज्यादा, और एलोपैथिक तो लिया ही नहीं था बिल्कुल, केवल मैंने कटी बस्ती लिया था, और ग्लूटियर पर भी बस्ती लगवा लिया था। चारों तरफ उड़द की दाल का आटा लगा के, और थोड़े से मैंने काढ़े वगैरह लिए थे। अभी ये फिर से रिपीट हुआ, तो मुझे वही लग रहा है कि मैं इसका कैसे ध्यान रखूं। आप एक तो एक पहले तो अपने ड्राइवर को एक बोलिए कि आपको अच्छे से गाड़ी लेके जाए, वो एक पहले हेतु सेवन जो है वो बंद कराना हो। एक तो ये गाड़ी का गड़बड़ ड्राइविंग था। दूसरा, मैं कभी भी ठंडे फल नहीं खाती, तो पहली बार मैंने आम ठंडा खाया था, साथ में ये बम्पी एरिया हुआ और मैं उससे बैठी थी, तो ये प्रेसिपिटेट कर गया। तो अभी जो इसमें बार बार शीर वाला तेल और तिक्तक शीर बस्ती लीजिए ना, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और इंटरनल दवाई मात्रा में बस्ती में ले सकती हूँ वेजिटेबल इस समय। हाँ, तो शीर वाला तेल का बस्ती लीजिए तो 100 ml। चंदन बना लाक्षादी सोचा है मैंने, हाँ, वो ले लीजिए। चंदन वाला लाक्षादी का मात्रा बस्ती, और लाक्षा आभा और कैशोर गुग्गुल हाँ, और और भी निर्गुंडी। रसकल्प लेना चाहिए तो वात गजांकुश, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग, ये सब ले लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा, ये रस औषधि मैंने नहीं सोची, तो मैं ये ले लेती हूँ। हाँ, ले बाकी लीजिए। मैंने निर्गुंडी पत्र लगे हैं तो उसका स्वरस ये प्लान किया वहां है। पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी एज की वजह से वायु का प्रकोप हो सकता है। जी, और मैं वो कुछ लेती भी नहीं हूँ, सप्लीमेंट्स वगैरह कभी नहीं लेती। और पोस्ट मेनोपॉजल तो वायु का प्रकोप होगा ही, तो इसीलिए जी आपको स्नेहन, या तो आप घृत पान कराइए, करिए, नॉर्मल घी लीजिए, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, गुगुल तिक्ता घृत, महातिक्ता घृत, ऐसे कुछ घृत भी लीजिए, दाढ़ी मादी घृत। जी, तीन तीन चार दिन बाद मैं घृत ले लूंगी। अभी हाँ। और अच्छे से मतलब दीपन पाचन और अच्छे से आरोग्यवर्धनी और सूत शेखर में ले रही थी, तो ऐसी अग्नि तो ठीक है, ले भी सकती हूँ। नॉर्मल घृत तो हम लोग लेते ही हैं थोड़ा बहुत, बट अश्वगंधा घृत 3 दिन बाद ले लूंगी, बाकी मैं ये ले लेती हूँ। और आपने ठंडा आम क्यों खाया था? अरे वे जी, वो बस कभी नहीं करती मैं, पता नहीं कैसे वो प्रज्ञा अपराध हो गया, जी। मन आ गया आज। जी। मैं ध्यान रखती हूँ इसीलिए कि मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े। मैं कोई भी मेडिसिन खाना एकदम नहीं पसंद करती, किसी भी पैथी की। जी।
बस वो हेतु सेवन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि नहीं तो फिर वो ड्राइवर को बोलिएगा कि अच्छे से गाड़ी चलाए करे। जी, थैंक यू। किसी और को कुछ ऐड करना है क्या? मैम को बताना है? नहीं बताना, ठीक है। कोई बताना चाहते हैं? आशा मैम, आप बताना चाहती हैं कुछ? नहीं सर, मैंने उनका एक्चुअली निदान वगैरह कुछ सुना ही नहीं, मेरे बच्चे जा रहे थे तो मैं थोड़ा सुन नहीं पाई। अच्छा, ठीक मैडम है। आपने क्या बताया, क्या हुआ था? मैम मैं ना वैसे आहार विहार का बहुत ध्यान रखती हूँ अपने, जी और में तो ये मैं अवॉइड नहीं कर सकती। मेरा बम्पी एरिया है जी से लेके जो मेरा क्लिनिक है वहां तक का। तो जी मैं साईं बाबा नहीं बैठते एक पैर पे ऊपर पैर करके, जी तो कुछ लिखती पड़ती हुई एक बार और भी मुझे हो चुका है ये पीछे पेन, सैक्रम सैक्रोइलियाइटिस समझ लो आप थोड़ा सा, और ग्लूटियल में ये पेन जाता है लास्ट लोअर लंबर से, और ओके एकदम अचानक ही हो गया ये, जैसे मतलब बम्पी के बाद। ओके। पर तो मैंने मतलब ऑयल का बाथ लिया था वहां पे, कटिबस्ती ली थी, और इस बार मैं कटिबस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मेरी असिस्टेंट है नहीं। और जी तो अभी वही मैं पूछ रही थी कि जो मैंने अंदर सोचा हुआ है वो ये है, और आप लोग क्या बताओगे? तो आपने वैसे क्या सोचा हुआ है मैम, बताइए थोड़ा, मैंने हाँ, सुना ही नहीं। मैंने ऑलमोस्ट वैजी ने वही बताया जो मैंने सोचा था, लेकिन उन्होंने एक रस औषधि ऐड की है, बात का कुछ चंदन बला लक्षादि तुलसी माता और बात गजांग रस, और भोजन में अश्वगंधा, कोई भी मतलब स्नेहन के लिए उन्होंने बोला। जी चूना जरूर लो, चूना पानी में ना घोल के, चने के दाने के बराबर। हाँ, वो पवन कैल्शियम, तो मैं ले आई हूँ, कभी कभी खाती भी हूँ उसको, कभी नहीं भी। वो मेरे कैल्शियम, पेशेंट को कैल्शियम विटामिन डी और कैल्शियम का भरपूर सोर्स लो। हाँ, उसको मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेरा अमीनोपॉज तो हो चुका मेरा, और यही कारण है कि बार बार ससेप्टेबल हो रही है। मुझे लग रहा है कि पिछली बार भी मुझे ऐसे ही हुआ था और इस बार फिर रिपीट हो गया। पहले ये भी हो सकता है। और मैंने गुग्गुल 3 गुग्गुल सोचे हैं, आभा, कैशोर और लाक्षादि गुग्गुल। जी मैडम, बिल्कुल मैम सही है ये तो आपका आप ले ही गाइडेंस लीजिए, करके। लेकिन मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, लो बैक एक कई बार हो जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो या लॉन्ग सिटिंग हो जाती है तो, या पोस्चर गलत हो जाए बैठने में, जैसे अलग हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बेड के ऊपर बैठते हैं, पोस्चर खराब हो जाता है तो उससे भी पेन होता है। तो मैम मेरा एक्सपीरियंस ये है कि होट फॉर्मेंटेशन, जैसे वो जेल पैड आते हैं ना, तो उसको जी आप गर्म करके लगाओ, और जब ठंडा हो फिर वापस गर्म करो, या फिर आपके पास अगर वो इलेक्ट्रिक वाली बेल्ट हो जो गर्म करती है ना, तो जी जी वो है। उससे मैम बहुत फॉर्मेंटेशन करो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब थोड़ी देर में नहीं असर होगा कि आप आधा एक घंटा कर लोगे, उसको लगा के आप बैठे ही रहो, और फिर जैसे ही ठंडा हो फिर से वापस गर्म करके करो। मैम मेरा तो मतलब इस सिंगल डे में ठीक हो गया था, जी जी सुबह से शाम तक ठीक है। मैंने किया था, ठीक हो गया था, ऐसे करके देखो मैम। जी जी, थैंक यू मोनिका मैम। रात में तो मैंने फिर ये मात्रा बस्ती एरंड तेल की ली, उससे मेरे को थोड़ा चल फिर पा रही हूँ अभी, नहीं तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जी ठीक है, थैंक यू। घी और दूध ज्यादा मात्रा में लिया करो मैम, गाय का दूध थोड़ा सा हल्दी डाल के, ऐसी ऐसी। मैं ये पीते नहीं है हमारे वैद्यगण सारे दूध वगैरह, कम से कम रात को आधा लीटर दूध तो कम से कम पी के सोना चाहिए। नहीं पवन सर, मुझे दूध बहुत पसंद है, पर मैंने जो मेरा पहले मोनिका मैम नहीं पीती ना दूध, तभी। अच्छा, आपको ये भी मालूम है मोनिका मैम नहीं पीती हैं? और क्या नहीं सर? नहीं, मैं तो पवन पीती हूँ सर सर, ऐसे मैं बोल तो रहे, पीती हूँ। इनको कुछ ज्यादा ही ऐसे मालूम है तुक्का मोनिका मारते मैम का। रहते पवन सर ऐसे बोल हैं। रहे थे। सर तुक्के मारते हैं। हरियाणा में ना सर बहुत हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर है हरियाणा के लोगों में। हाँ। मेरी एक सिस्टर की नहीं नहीं, मैरिज एक्चुअली हुई और बहुत एक्चुअली सेंस ऑफ मैम ये ह्यूमर मेरे है पड़ोसी वो। हैं, इस वजह से ये ऐसे करते हैं, इनको लगता है कि हाँ, उस एरिया के लोग नहीं पीते, तो मैं भी नहीं पीती। पर मैं तो और पीती हूँ, मैं तो आप बहुत इसी ज्यादा एकदम बहाने पीती थोड़ा हंस तो ली सुबह सुबह, कितना हूँ। अच्छा बिल्कुल हंसा दिया आपको। जी, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। माहौल लाइट रखते हैं हरियाणा के लोग। वंदना मैम, नमस्कार सब लोग को। नमस्कार नमस्ते मैम। मैम। हाँ, थोड़ा सा ना जिसमें फाइटोस्ट्रोजन्स रहते हैं, जैसे जी शतावरी है, अश्वगंधा है, सोयाबीन है ना, इस तरह जी की चीजों को थोड़ा सा अपनी डाइट में, चाहे शतावरी क्षीर पाक ही ले लीजिए, जैसे दूध की बात चल रही है तो आप क्षीर पाक बना सकते हो शतावरी का, और जी उसको संस्कारित करके दूध को ले सकते हो। थोड़ा सा अश्वगंधा और सोयाबीन का तो दाना मिलता है ना मार्केट में, जी 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 उसको आप भिगो दीजिए और जी मिक्सी कर दीजिए। मिक्सी करके जो आप अपने लिए रोटी बनाते हो ना, उसी में उसको मिला दीजिए पेस्ट को, बहुत इफेक्ट होगा आपको, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार। जी जी जी, थैंक यू अंजना। जी मैम।
ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा टीका? सर मैं पढ़ूंगा सर। हाँ पढ़िए। प्रणाम प्रणाम हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। अटेंडेंस लगानी जरूरी है। हाँ, अटेंडेंस तो चाहिए। हाँ अटेंडेंस लगेगी ना तभी। मुझे सर, आज प्रणाम। भी याद है कि जब मैं 6 बजे पढ़ाता था वो चरक संहिता, तब आप आते थे, जय धन्वंतरी देवा बोलते थे उस टाइम सर पे, मैं 2 साल पहले। शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब अप्रैल 20 से जुड़ा हुआ हूँ जी आज दर्पण से। जी। और मेरी 90% अटेंडेंस है सब जगह। हाँ जी सब जगह 90% अटेंडेंस है जी। जी सर। ठीक है ये सर। यस्मादेते इद्मात् श्वासा। हाँ, अभी देखिए ऊपर ये श्लोक के ऊपर बोल रहे हैं कि स्त्रोत शुद्ध्यर्थम किमेवं क्रियते, मतलब स्त्रोतसों की शुद्धि किस तरह से करना चाहिए। इति आह, इस तरह से कहा है। फिर यहाँ पे शुरू किया है यस्मा देते हिद्मा श्वासा, मतलब जिन लोगों को हिद्मा श्वास है। आगे पढ़िए। कफेन सरुद्धा गतिर्यस्य स एवं कप सरुद्ध गति श्वासो प्राणश्च तस्य प्रकोपे ततो जाता। जी, मतलब कफ के साथ अगर कफ ने गति को रोक दिया है, यस्य स एवं, किसकी गति रोका है, तो कफ सरुणोद गति श्वासो प्राणस्य, मतलब प्राण वायु की गति को रोक दिया है और उसको श्वास ऐसे लग रहा है। कफ सरुद्ध गतिश्च आसो प्राणस्य तस्य प्रकोप ततो जाता, फिर उसका वायु का प्रकोप हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। आगे पढ़िए। यत एव तस्माद् तन्मार्ग शुद्ध्यर्थ तस्य प्राणस्य वायोर्मार्ग विशुद्धि निमित्त ऊर्ध्व मध्यस्य शोधनम हितम। हाँ, अभी कफ ने क्या किया है कि वायु की गति को रोक दिया है, प्राण वायु की गति को, और उसका वायु का प्रकोप हो रहा है। तो ऐसे में मार्ग को शुद्ध करने के लिए तस्य प्राणस्य वायुर मार्ग विशुद्ध निमित्तम, मतलब वायु की गति को मतलब वायु के मार्ग को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऊर्ध्व अधश्च शोधनम हितम, ऊर्ध्व शोधन मतलब वमन, अध शोधन मतलब विरेचन, ये हितकारी होता है। एतस्य दृष्टांत द्वारेण स्पष्टमिति स्पष्टति उदीर्य इत्यादि। तो अब यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है, उदाहरण के द्वारा बताया है, स्पष्ट किया है। उदीरतिथि, मतलब उदीरतिथि जो श्लोक है 9वां नंबर का, उसका जो पहला श्लोक है वो शब्द है उदीर्यते भृशतरम मार्ग रोधाद्वज्जहलम वहत जलम यथा तथा अनिलस्तस्य मार्गमस्मा विशोधयेत्। तो इसका मतलब ये है कि उदीर्यत इत्यादि से शुरू किया है। आगे पढ़िए। यथा मार्ग से रोधात् जल बहत। मतलब जो जैसे कि जल का मार्ग अगर किसी ने रोक दिया। आगे हम पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए, पेज पलटता हूं। जी पढ़िए। भृशतर भ्रष्कर सुतरा उदीर्यते वृद्धिम याति। हाँ, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि मार्ग रुक गया है। भृशतर मतलब बहुत ज्यादा कफ का मार्ग रुक गया है। उदीरते, उदीरते मतलब वृद्धि को प्राप्त हो गया। वायु वायु रुक नहीं मतलब वो अनुलोमित नहीं हो पा रहे। तथा नील स्वभावतो बहन मार्गरोधात् मार्गस्य आवरणात् भ्रष्टर उदीर्यते। वायु जो है वो स्वभाव से जो उसका गति है, उसका वहन मार्ग रोधा, मतलब बहने वाली जो गति है उसका आवरण से अवरोध हो गया है, फिर वो बहुत ज्यादा प्रकुपित हो जाती है। तस्य वायो मार्गस्मान यथोक्तान्त कारणात् विशोधयेत्। अब वायु की गति नहीं हो पा रही है कफ के वजह से, तो फिर सांस फूलने लगती है, आधमान होता है, और फिर उदावर्त होता है, तो ये सारे, और श्वास का वेग लगता है। तो इसीलिए मार्ग मस्माद यथो करना विशोधित, इसलिए मार्ग को शोधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें वमन और विरेचन का सहारा लेना पड़ता है। शुद्धि होने के बाद अपने आप सांस लेना अच्छा हो जाता है। आयुर्वेद रसायन जी। हाँ। शोधने युक्तिमाह एते हीति। जी, इसमें एते हिति जो है शब्द, उसका समरी क्या है कि शोधन की युक्ति इन्होंने कहा है। एते श्वासा उदीर्यते उन्मार्गता याति। हाँ, एते का मतलब है कि श्वास रोक,
उद्दीरते मतलब उन्मार्गगामिता जो वो है वायु का, उसके लिए। वंग सेनेतु श्वासाधिकारे श्लोक 30 स्नेह बस्ती बिना केचित ऊर्ध्वम चार्दश्च चोदनम। हाँ, मतलब स्नेह बस्ती के बिना कभी कभी हमें ऊर्ध्व और अधः शोधन देना पड़ता है। मृदु प्राणवता श्रेष्ठ श्वास नाम मादि शांति ही। तो इससे जब हम मृदु वमन और विरेचन देते हैं तो ये प्राण वायु के लिए श्रेष्ठ होता है, मतलब प्राण वायु का गति अच्छा हो जाता है। तो श्वास आदि में इस तरह से निर्देशित किया गया है। इति प्राणो बलम, यहाँ पे प्राण बोला है वो बल देता है, ऐसे बोला है प्राणों के लिए। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि वायु की गति रुकने से श्वास और ये सब तकलीफ हो रही है, आदमान हो रहा है, उदावर्त हो रहा है, तो इसीलिए शोधन देना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद रसायन में ये बता दिया। ठीक है, थैंक यू सर आपका। सर आप उत्तराखंड में है ना सर? जी, मैं जोशी जी से 1.5 घंटा दूर हूँ। अच्छा, तो आप क्या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सर? नहीं सर, मैं तो काफी एज वाला हूँ, मेरे तो मुंह में दांत भी नहीं है एक। अच्छा, तो अभी क्या आप रिटायर हो गए हैं कि नहीं, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ सन 79 से। अच्छा, और प्राइवेट प्रैक्टिस है प्रणाम, मेरी। चरण स्पर्श। प्रणाम। आप जानते हैं सरोज मिश्रा जी सर को? जी बिल्कुल जानता हूँ सर, हमारे कॉलेज के सब लोगों को जानता हूँ मैं। अच्छा, और मैं सारे गुरुकुल कांगड़ी के जितने प्लेटफॉर्म में सब पे एक्टिव हूँ मैं, सब जगह। अच्छा, एलुमनी मीट में भी जाता हूँ जी, और मैं काम करता हूँ। तो सर आप पंचकर्म का चिकित्सा देते हैं कि शमन चिकित्सा देते हैं? नहीं सर, मैं अभी तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही नहीं की। 2 साल से मैं सोच उसी में लगा हुआ हूँ, करने में तैयारी कर रहा हूँ मैं। चरक मैंने पढ़ ली 2 बार अभी इन दिनों, और आपके प्लेटफॉर्म का तो सब कुछ मैं सुन ही रहा हूँ लगातार जी। और लगभग 90% मेरी अटेंडेंस है जी लगातार जी, आपने देखा होगा। और शिल्पा जी की भी सब जगह मेरी अटेंडेंस रहती है जी। तो आपका तो बहुत उपकार है हमारे ऊपर। आपको मालूम है सर, यहाँ पे पुणे में एक खड़ी वाले वैद्य करके थे, वो इंडियन एयरफोर्स में थे और उनके मन में था कि मुझे आयुर्वेद करना है। तो उन्होंने पूरा सर्विस किया। उसके बाद में अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज है पुणे में, उधर बीएमएस में एडमिशन लिया। बच्चों के साथ जाके अंकल बैठ गए और वो पूरे बाल उनके निकल गए थे, टकले थे पूरे, और जाके बैठ गए तो सब बच्चे चिढ़ाते थे उनको कि अंकल आ गए हमारे साथ पढ़ने बीएमएस। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, कोई कितना भी मजाक उड़ाए, उनको आयुर्वेद पढ़ना था। और उन्होंने बीएमएस किया, फिर उसके बाद में एमडी किया, और एमडी करने के बाद इतने बूढ़े होके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और इतना टॉप में गए। तो यहाँ नाम है उनका, खड़ी वाले वैद्य। सर मैंने सुना हुआ है, और एक पुणे के हैं राजेंद्र देश पांडे, वो खड़ी वाले वैद्य बहुत मशहूर थे पुणे में, बहुत नामी वैद्य। पुणे और मुंबई में सर। हाँ जी। और इतना एज में पढ़ाई की है, सोचिए सर, इतना एज में। सर आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे को कब शुरू कराते हैं आप काम? आप करिए ना सर, अभी तो कभी भी करिए। आप बोलिए, मैं आपको एक मंत्र दूंगा, मंत्र लगाइए और फिर आप देखिए इतने लाइन लगेगी पेशेंट की। जितनों को भी मैंने अभी तक दिया है, अभी तक ऐसा मिस तो कुछ हुआ नहीं। जिसको भी मैंने वैसे चलते फिरते भी कुछ बता दिया तो वो भी ठीक हो गया। तो आप शुरू करिए ना प्रॉपर सर। मुझे आप थोड़ी लिस्ट के लिए बोल रहा था सर, मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं लिस्ट भेज देता हूं। लिस्ट दे दो आप मेरे को, मैं आई कैन डू एनीथिंग। तो सर ऐसे आप अभी क्या करते हैं, मतलब आपने? अभी तो प्योर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ 79 से ही मैं। अच्छा। प्रैक्टिस भी मेरी अच्छी है और नाम भी अच्छा है और डायग्नोसिस भी मेरा बहुत लोगों से बहुत अच्छा है। अच्छा। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं, अब उसमें अच्छा नहीं लगता जी। सर मेरा भी स्टोरी कुछ मतलब उसमें भी नई शुरू किया है मैंने भी, तो साथ में मुझे भी गाइडेंस दे दीजिए। 1 मिनट, शशि रेखा मैम कुछ बोलना चाहती हैं। शशि रेखा मेरा मैम। भी, हाँ सर, मेरा भी स्टोरी कुछ सर जैसा ही, मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, अभी रिसेंटली शुरू किया है। एलोपैथी कर रही हूँ मैं भी कुछ 6 महीने से। आयुर्वेद का मेरा भी नया ही है, मतलब ऐसा गाइडेंस नहीं था। तो पवन जी से पूछे, पवन जी ने पूरा एलोपैथी से आयुर्वेद में है। पवन जी आप थोड़ा गाइडेंस करिए। एक तो गूगल कल्प पे ज्यादा रखें और दीपन पाचन के लिए चूर्ण रखें, जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, शिवक्षार चूर्ण है,
अजमोद आदि चूर्ण है, पंचकार चूर्ण है, ये चूर्ण कल्पना रखे, गूगल कल्प रखे और ये थोड़े आशा वरिष्ठ रख ले। तो इसमें पहले इससे स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप फिर रस कल्पना पे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। पहले दीपन पाचन के कंसेप्ट से स्टार्ट करें और गूगल कल्प रख ले जितने भी हैं। हाँ, जैसे कि पेशेंट आते हैं, कैसे हिस्ट्री लेना है, कैसे वो मैं एलोपैथी के हिसाब से करती हूँ और मेडिसिन हिस्ट्री तो मैम सेम ही है, तो बस वही है तो जानना होता है। तो वात वाला पेशेंट है, वात के गुण पढ़ो, कफ के गुण पढ़ो, पित्त के थोर व्याधि का आप एक एक डिजीज करके पढ़ो तो उसमें कौन कौन से। और दूसरा बात है, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं आप यहाँ डिस्कस करिए ना, हम आपके साथ में है ना। हम हाँ, तो सर, क्या जैसे डर कि है? मेरा जो प्रॉब्लम है वो बताना चाहूंगी। जैसे कि एक पेशेंट आए थे कल, उनका हेतु ये था कि पिछले दिन उन्होंने कुछ मसालादार खाया था, तो दूसरे दिन उन्हें वो एसिडिटी का जैसे कंप्लेंट आ रहा है, साथ में चक्कर आ रहे थे। तो ये अक्यूट ऑनसेट के साथ भी आए थे। मुझे आयुर्वेद का क्या देना है, मेडिसिन पता नहीं था। बीपी नॉर्मल था, बीपी चेक करने पर। मिडिल एज के मेल पेशेंट है। सूचेकर रस प्रवाल पंचामृत कितना अच्छा दवाई है। ओके, हाँ, मैंने तो पैन और ओनेनसिट्रॉन दिया क्योंकि मुझे ये ऐसे एक पता नहीं था आयुर्वेद में क्या दे सकते जो असर, और वो ट्रैवल करने वाले थे। लिस्ट बना लो जो कफ पे काम करने वाले, पित्त पे काम करने वाले, थोड़े थोड़े जो द्रव्य है ना उसकी थोड़े थोड़े सिंगल सिंगल करके यूज करो। ओके सर, मैं आपसे अलग से मत फिर से कॉल करूंगी आपको। गिलोय सत्व है, ये कामदूध रस है, ये सबके पास होना चाहिए। गिलोय सत्व तो सबके पास, किसी को भी आए तो गिलोय सत्व जरूर दे देगा, वो त्रिदोष शामक होता है, वो काम करेगा ही करेगा। सर लेकिन जैसे कि पंचकर्म के लिए तो आइडिया होना चाहिए ना सर। यहाँ जैसे बोलते हैं हर चीज में शोधन करना है, तो विदाउट शोधन बहुत सी चीजें तो नहीं कर सकते। उसमें क्या मैम है, जैसे अब किसी को कोष्ठ बदता है तो उसमें आप देखो उसको दीपन पाचन करके थोड़ा विरेचन करा दो। पंचकर्म क्या, थोड़ा सा उसको बोलो भाई थोड़ा सा तेल मसाज करके हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नहा ले, हो गया स्नेहन स्वेदन। और उसमें अपना रखने की जरूरत थोड़ा है। पंचकर्म तो करना तब है जब पेशेंट निरामावस्था में आ जाएगा, मतलब थोड़ा उसको स्टेबल करने के बाद तब करिए, तुरंत नहीं करना है। पहले तो अग्नि के ऊपर कंसंट्रेट करें ना, अग्नि पाचन कर लीजिए, दीपन पाचन कर लीजिए। और आप लोग पंचकर्म का मत घबराइए, आपको जो भी डिफिकल्टी है हम बताएंगे, लेकिन आप केस लीजिए और उसमें और क्या क्या दवाई दे सकते हैं, यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं हम लोग। आप यहाँ देख के कुछ शुरुआत में कैसे चलना है वो थोड़ा बताएं सर। आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। हम लोग दिन भर है, आप मुझे कॉल करिए, आपको जब भी कोई डिफिकल्टी है आप कॉल करिए, मैं आपको दवाई बताऊंगा, आप दीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट आएगा। आप कॉल करिए मुझे दिन भर में कभी भी। ऐसे भी किया जा सकता है, जो पेशेंट डेली आते हैं ना उनको जिस जिस व्याधि के पेशेंट ज्यादा आते हैं, या 2-3 पेशेंट भी आप डेली डिस्कस करो, शाम को इतनी संभाषा में हर केस आप डिस्कस कर सकते हो। उसका हेतु संप्राप्ति कैसे कैसे करना तो वो सारा पता लग जाएगा। हेतु संप्राप्ति में क्या है, सबसे पहले तो पेशेंट का आहार विहार बढ़िया होना चाहिए, उसको वातानुलोमन अच्छा होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अच्छा नहीं, कॉन्स्टिपेशन ठीक रहना चाहिए, उसको भूख अच्छे से लगनी चाहिए। इन चीजों पे दिमाग ज्यादा कंसंट्रेट करे, उसका नींद अच्छे से आनी चाहिए। मतलब 3-4 चीजें तो मस्ट है ना, भूख अच्छे से लगना, कब्ज उसका दूर करना और नींद, 3 चीजों पे तो आप दिमाग लगाना ही लगाना आपको। और वो आपको कैसे करना, फिर वो उसको एग्रीवेटिंग करने वाले, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है उसका कारण जान के, कॉन्स्टिपेशन वाले कौन से द्रव्य हमने, रुक्षता ज्यादा है उसको घृत पान कराना है, क्या कराना है, ऐसे ऐसे करके करिए। भूख, नींद और इस पे कब्ज पे, 3 चीजों पे पहले ये करे। 3 चीज करेक्ट करे तो 70% बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। वही सब भूख नींद समझ में आ गई, मतलब उसको एपेटाइट कैसे है, भूख लगती है कि नहीं टाइम पे, कि टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा की शुरुआत अग्नि से ही करें। और एक पाचन अनुलोमन जी, कुछ बीमारियों का कॉमन प्रोटोकॉल नोट कर लें और आंखें बंद करके उसको देना शुरू कर दें। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहेगा, जब आपके पेशेंट ठीक होते चले जाएंगे। और हेतु संप्राप्ति तो आप धीरे धीरे समझते ही रहेंगे इस ग्रुप से अलग अलग चीजों की। तो स्टार्टिंग के लिए आप इतना करें कि कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ डिसीजेज का मेंटेन करके जो कॉमनली आती रहती हैं क्लिनिक में,
उनको नोट डाउन कर लें और उसके बाद में आप उसको आंखें बंद करके लिखते रहें सभी आप पेशेंट्स। बस लिखते रहिए और बेवकूफ की तरह भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। और सर थोड़ा बहुत एग्जैक्टली चाहिए था, जैसे सर ने कहा कॉमनली कुछ मेडिसिन लिस्ट करके रखिए दीपन पाचन। मैं यही सोच रही सो दैट अगर मैं टाइम बोरो करूँ पेशेंट के साथ, जब आते हैं कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन देके लेके तो मतलब आपके पास जब भी देखना है, पेशेंट then आते हैं yes, ना, तो आप दीपन पाचन के लिए जैसे 7 दिन के लिए आप लहसुन आदि बटी दे दी, भूख लगने ओके लगेगा। उसके बाद में ओके आपने रात को एरंड तेल दे दिया, तो वो हाँ रात को लेगा, सुबह पेट साफ होगा तो आप आपके पास आएगा। और फिर व्याधि प्रतिनिधि जैसे कि खांसी का पेशेंट है, श्वास का पेशेंट है, तो हाँ चंद्रामृत रस दे दिया, श्वास कुठार दे दिया। ऐसे दीपन पाचन अनुलोमन और एक व्याधि प्रतिनिधि दवाई दे देना है, या 2 दिन का दवाई दे दीजिए, फिर पढ़ के फिर आप फिर हाँ भेज। एग्जैक्टली मैं अभी तो अपने फ्रेंड के हेल्प से साथ यही कर रही और हूँ। दूसरा बात है शशि रेखा में मैं आपको एक ना काय चिकित्सा का किताब भेज दूंगा, जो मैंने सभी हाँ लोगों सर, को भेजा है। वो हाँ ये सर। वो मेरे को छोड़ के सबको भेज दिया सर ने, आपने और अपना मेरे को भी एड्रेस दिया भेजा। क्या आज तक? एड्रेस है नहीं क्या? सर, मैंने को भी नहीं मैसेज मिला। किया था, कोई बुक हो तो सजेस्ट करो, मैं पढ़ूंगी। अभी मैं वैद्य वसंत पाटिल का गाइड टू आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस ये पढ़ रही थी। ठीक है, पवन जी का मेरे पास एड्रेस नहीं आया तो मैं कैसे भेजूं? पाठक सर मैं मैं भी एड्रेस अपना भेज एड्रेस दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरे को भी भेज देना। 600 रुपए का आता है, मैं आप मुझे पे कर दीजिएगा, मैं लेके आऊंगा फिर मैं भेज दूंगा। ठीक है, सभी के 7 पास है। हाँ सर, जी सर, मैं भी दे दूंगी, मुझे भी चाहिए सर। हाँ, उसमें एड्रेस बेसिक भेज बेसिक दूंगी है। आपको। आप ना केवल वो पढ़ लेंगे ना, तो आपको सब कुछ ऐसे दिमाग खुल जाएगा कि क्या जी करना है सर, क्या नहीं। जी सर, ओके सर। यहाँ आने के बाद बहुत सीखने को मिल रहा है ना सर, जी तो अब अच्छा लग रहा है और करने के लिए प्रैक्टिस। जी। इस दर्पण में मेरे से ज्यादा बैंक वेंचर कोई नहीं था, सबको मेरे से ज्यादा ही आता था, और मैंने फरवरी से ज्वाइन किया था। देखो लेकिन आपने पिकअप बहुत फास्ट किया। लास्ट फरवरी से ज्वाइन किया था जी। आप पवन बॉस लीडर हैं। हाँ, मैं अभी भी हूँ ही बैंक वेंचर। नहीं बॉस, सब तो इनमें सबसे अच्छा है कि ये वेंचर के पोलाइट पास बहुत है। तो आइडियाज बहुत होते हैं सर। पवन जी का कैसा है कि नम्र है, विनम्र है, और ये लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ये सबसे अच्छी गुड क्वालिटी है। ठीक है, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। जी सर, आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो न्यू डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो खैर प्राण का कार्य कर रहा है। सर, बड़ी चिंता की बात होती कि जो भी स्टूडेंट निकलते हैं कॉलेज से वो बिल्कुल निराधार होते हैं आयुर्वेद के प्रति, कुछ भी उनके पास बेस नहीं रहता है। मेरे यहाँ भी आते हैं 1 आध साल कहीं प्रैक्टिस करने के बाद भी 2-3 पेशेंट दे दो तो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो सर, ये कॉलेज में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है कॉलेज में, बस डिग्री देने का काम है, और स्टूडेंट भी यही सोचता है कि बस डॉक्टर की डिग्री ले लिए हम और किसी तरह प्रैक्टिस करना है। तो ये चीजें बहुत आयुर्वेद के लिए नुकसान दे रहा है सर, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं किया आयुर्वेद को, तो इसीलिए आयुर्वेद भी और पीछे रह गया। तो ये बस आयुष दर्पण अभी देखिए, प्लेटफॉर्म जो टीचर हो तो अंजना मैम जैसे हो कि ये प्रैक्टिकल भी करती हैं और फिर पढ़ाई भी करती हैं, संहिता भी पढ़ती हैं। ऐसा टीचर होना चाहिए जो प्रैक्टिकल भी दिखाती हैं, बच्चों को नया नया थीसिस वर्क लिखवाती है। ऐसा टीचर हो। अभी कॉलेजेस में टीचर कैसे कंफर्ट जोन में रहते हैं, बस कॉलेज में 1 लेक्चर लो, 2 लेक्चर लो, बाकी जी दिन सर, भर पॉलिटिक्स करो। वैसे टीचर नहीं चाहिए। तो हर जगह नहीं है सर उपलब्ध, इसीलिए स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है, और वो आयुर्वेद के नाम पे बहुत ज्यादा फिर उतना उनको हर चीज चाहिए, खर्च भी चाहिए, क्लिनिक चलाने के लिए भी चाहिए, परिवार के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, फिर मजबूरी में वो फिर एलोपैथ में बैठ जाते हैं। तो इसके लिए आयुष दर्पण तो अमृत हो गया है उनके लिए, प्राण का कार्य कर रहा। और थैंक यू सर आयुष दर्पण को, और आपको सर स्पेशली, और पवन सर तो जीनियस है सर, उनको तो जितना कहा जाए कम है। थैंक यू सभी को। बस यही बोलना चाह रहे कि बच्चे जो निकल रहे हैं वो बहुत मुश्किल में रहते हैं सर। मैम, बहुत एलोपैथ में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बल्कि आयुर्वेद पे कम दिमाग लगाना पड़ता है। नहीं सर, लेकिन आयुर्वेद पेशेंट कन्विंस नहीं हो पाता ना आयुर्वेद में जल्दी, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है स्टूडेंट में। आयुर्वेद ना वैसे तो सारी पैथी अभ्यास मानती है, पर इसको जितना आप आयुर्वेद के साथ अध्यात्म में भी प्रवेश करोगे और पूरा मन के साथ करोगे, और तो जी ज्यादा जी, नहीं वो अध्यात्म। आपको अध्यात्म बिना स्पिरिचुअल, मैं तो यही देख रही कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो लगभग 99% स्पिरिचुअल ही हैं। मैं समझती 100% है, तभी इस ग्रुप में आ पाए हैं वो, और हमारा बिना ग्रुप अध्यात्म के नहीं है आयुर्वेद।
हमारा ग्रुप भी कितना अच्छा मैम, हर कोई सीखने को कितना आगे यहाँ पे आतुर है, मतलब एक उत्साह है सब लोगों में। सभी में मन कर्म वचन सभी से है, इतना पाक और इतना पवित्र प्लेटफॉर्म है ये। और मैं तो कल्पतरु ही बोली हूँ इस प्लेटफॉर्म को, जो भी आता है बिल्कुल, अभी जो मैडम बोल रही हैं मुश्किल से 1 साल लगेगा उनको, फुलफिल हो जाएंगी। और मुश्किल से 1 साल भी नहीं लगेगा। मैं वो यगो जोशी का किताब भेज दूंगा, रोज एक जी। अध्याय पढ़ लेंगी ना, इजी लगता है, 15 मिनट में एक अध्याय खत्म हो जाता है। वो पढ़ लेंगी तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा, पवन जी को भी भेज दूंगा, सरोज जी को भी भेज दूंगा। ओके सर, मैं जी सर, एड्रेस मेरा भेज एड्रेस तो है ही आपके पास। हाँ, मैं भेज दूंगा, आप वो किताब पढ़िए, और आपको और अच्छा पांच भौतिक चिकित्सा का भी और भेज दूंगा। जी सर, जी। हाँ सर, वो चाहिए सर, मैं भी मंगवाऊंगी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। एक डॉक्टर मनोहर सिंह ससोदिया जी ने हैंड रेज किया है। मनोहर सिंह जी, हाँ सर जय। नमस्कार, सभी वैद्यजनों को सर नमस्कार सर। जी सर मैंने भी सर एलोपैथी प्रैक्टिस ही करता रहा हूँ, और आयुष दर्पण जुड़ने के बाद भी मेरा आयुर्वेद के प्रति रुझान हुआ है सर, और मैं भी चाहता हूँ सर आप मेरे को वो बुक भेजें सर। सर, आप सच सच बताइए, आप लोग कि जब आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आयुर्वेद करेंगे तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सर आयुर्वेद करेंगे तभी मिलेगा सर सेटिस्फेक्शन, उसमें तो मन। सेटिस्फेक्शन भी और रिस्पेक्ट भी मिलेगा समाज हाँ में। सर, इसलिए सर मैं भी चाह रहा था कि वो बुक मेरे को भी भेजें सर। जी, मैं भेज दूंगा जिसको जिसको चाहिए। पिछले साल मैंने 3000 से ज्यादा लोगों को भेजा, इस साल भी मैंने 600 लोगों से ज्यादा लोगों को भेजा। चांगला बोलना। स्मिता जी, जी ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे? हम यहाँ पे कहाँ चले गए? ये नया श्लोक पढ़ना है कि रुक जाए हम नया श्लोक कल पढ़ेंगे। मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक बोलेंगी क्या? मोनिका मैम, देखिए जी सर। मोनिका मैम सुबह से शाम तक इतना प्रेयर भी करती हैं, इतना अच्छी प्रैक्टिशनर भी हैं, इतना अच्छी डॉक्टर आपने कभी देखा होगा? मुझे तो लगता था कि एमबीबीएस डॉक्टर है, इतनी अच्छी डॉक्टर है। नहीं सर, नहीं नहीं सर, आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। जी, आप रुद्राष्टक बोल दीजिए। जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम्
भजन्ति हलोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी अभी आज मंगलवार है तो कोई हनुमान जी का कर दीजिए, फिर पवन जी शांति पाठ करेंगे। हनुमान जी का कोई चालीसा या कुछ पढ़ना चाहता है? सर पूरी हनुमान चालीसा तो बहुत लंबी है, आगे के जो पद वो है आता है को नहीं जानत, वो अलग आता है किसी को? गुरुचरण सरोज से शुरू करो सर। हाँ करिए करिए, सब लोग साथ में बोल सकते हैं जिसको आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि दीन तनु जानिके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र महासुतनामा। सॉरी सर मेरा अलार्म बज रहा है, कोई और कंटिन्यू कर दे। आप करिए, कौन करेगा? सरोज मिश्रा जी, इन बीच में भूलेंगे नहीं। जी जी भूली नहीं हूँ, अलार्म बज रहा है इसलिए। ठीक है, बीच में आप आ जाइएगा आशा मैम। सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन राम गाज प्रभु सुनवे को रसिया राम लखन रूप धरि सब लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्लीज। लाय सजीवन लखन जियाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज गावे कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम तारु सुधी वहीं कीन्हा राम राजपद दीन्हा तुम मंत्र विभीषण माना सुर भय सब जग जाना पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलत अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे हाकते कांपे ताज निकट नहीं आवे
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन प्रिय पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। के दाता, जानकी माता। मेरे पासा, सदा रहो रघुपति दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जहाँ भक्ति कहाई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम की जय, जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी की कृपा हमारे आयुष दर्पण पर भी बरसेगी, तो हमारा और आगे हमारा उन्नति होगा। पवन से शांति पाठ कर दीजिए, उससे कंप्लीट हो जाता है। बहुत बढ़िया किया। हाँ, अभी 3 मिनट बाकी बचे हैं। 108 बार राम नाम की माला सभी करेंगे जी। तालियां बजा करें। सर वो मिश्रा सर की श्री राम स्तुति छूट गई है, पूरा कर लेने दीजिए। चल वो कर लो आज। मिश्रा सर करेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं मिश्रा जी। श्री जी मैं बोलता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, अनिशा मैम आप म्यूट कर लो, सरोज को गाना। कंदर्पय गणित अमित छवि नव नीलन। नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंजनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप घर संग्राम जित खर दूषणम।
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। थैंक यू सरोज सर, बहुत सुंदर। थैंक यू मनीषा मैम। प्रणाम वंदना। पवन सर वो कर दीजिए शांति पाठ कर लेते जी। एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन शुभ हो। भगवान हनुमान की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू पवन सर। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग।